संदीप रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव गौरी सिंह ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर एक बड़ी अजीबोगरीब सलाह दी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात के बाद गौरी सिंह ने कहा कि वे नियमितीकरण की मांग को लेकर चुनाव के दौरान हड़ताल करें। कल गौरी सिंह ने मंडला में हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की थी। हालांकि उनके इस बयान के आशय क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफ लफ्जों में जो सलाह उन्होंने दी है उसके सिर्फ एक ही मायने हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी चुनाव के समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करें। इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने भी हड़ताल जारी रखने की बात कही। उनके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने निर्देश दिए, लेकिन उनका पालन करते हुए उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो गौरी सिंह की है, ये सरकारी नौकरी नहीं है, उसको सब समझ बूझ के हम लोग इस काम में आए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को किसी ने बोल दिया धक्का लगा के कि तुम इस काम में करो। मैडम यहाँ पे खड़ी है, इनको भी पता है, जो ग्राम सचिव हमारे जो रोजगार सहायक है भाई, हमारे संविदा के कई तरह से सभी हमारे उसमें है। शासन अपने एक कोई टाइम आता है, आपको भी पता है कि इलेक्शन टाइम आएगा, अगले साल आप लोग अपनी मांग अपनी जोर से रखना, हो सकता है कि उस टाइम पे शासन मान जाए। मगर अगर इसके वजह से तुम बोलो कि नहीं हम तो आज हम हड़ताल करेंगे, तो करोगे तो क्या कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में हड़ताली संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह की समझाइश के बाद सियासत तेज हो गई है। भोपाल में कांग्रेस ने गौरी सिंह के बयान की कड़ी निंदा की है, वहीं बीजेपी ने बयान पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने गौरी सिंह को मर्यादा में रहने की हिदायत दी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि नौकरशाह को संभल कर बोलना चाहिए। बता दें कि प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने संविदा कर्मचारियों को चुनाव के दौरान हड़ताल करने की नसीहत दी थी, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। और आदरणीय गौरी सिंह जी एक अच्छी अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं। यदि उन्होंने यह कहा कि चुनाव के वक्त आप हड़ताल कीजिएगा, तो मैं सोचता हूं कि संवैधानिक अधिकारों का यह एक हनन है। कर्मचारी संगठन अपने वाजिब अधिकारों के लिए सरकार को नोटिस देकर अपनी हड़ताल निश्चित तौर पर कर सकता है, उसका अधिकार है। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हों या दूसरे लोक सेवक हों, बहुत संयत भाषा में प्रयोग करने की जरूरत है। जिन लोगों पर सारी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरह अपना भाषा पर से नियंत्रण छोड़ेंगे और इस तरह से बात करेंगे तो व्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इस खबर पर भी जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। संदीप, बहुत अहम है, प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासनिक कामों की होती है, ना कि राजनीतिक कामों की। इस तरह की सलाह देने का मकसद क्या था गौरी सिंह का? देखिए, गौरी सिंह फिलहाल ये चाहती हैं, ऐसा लगता है कि वो हड़ताल को टालना चाहती हैं, और ये बता रही थी कि संविदा कर्मचारियों की परंपरा स्वास्थ्य विभाग ही नहीं और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी है। लेकिन वो ये बोल गई कि आप इलेक्शन के वक्त हड़ताल कीजिए, तो ये अजीबोगरीब बयान कहा जा सकता है, बेतुका बयान कहा जा सकता है, और सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला बयान कहा जा सकता है। और इसीलिए बीजेपी ने भी सख्त हिदायत दी है कि नौकरशाहों को संभल कर बोलना चाहिए। चूंकि गौरी सिंह स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रमुख सचिव है, सबसे बड़ी अधिकारी हैं, और इन अधिकारी अगर हड़ताली कर्मचारियों को इस तरह की सलाह दे रही हैं तो एक तरह की शय कहा जा सकता है। हड़तालियों को प्रमुख सचिव शय दे रही है कि कब हड़ताल करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अपनी मांगों को किस तरह से करें। जबकि होना यह चाहिए कि गौरी सिंह सलाह देती। गौरी सिंह वो शख्स हैं जो इन सारी मामलों का निपटारा कर सकती है, समझाइश दे सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, हड़ताल करने को कह दिया है। बीजेपी को यही बात नागवार गुजर रही है। कांग्रेस ने तो मोर्चा खोला ही है। दीपक विजयवर्गीय के जरिए संगठन ने यह हिदायत दे दी है कि गौरी सिंह का बयान अमर्यादित है और यह व्यवस्था को मुसीबत में डालने वाला है। एक तरफ हड़ताल से जूझ रही है, अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ गौरी सिंह का यह बयान सरकार को और परेशानी में डालने वाला है। बीजेपी नाराज है। इसका मायने यही है कि गौरी सिंह को ने गलत बोला है, उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। बिल्कुल, तो गौरी सिंह जहां स्वास्थ्य कर्मियों को जो संविदा पर हैं उन्हें समझाइश देने पहुंची थी, लेकिन आखिर इस तरह का विवादित बयान दे गई। बहुत शुक्रिया संदीप।